निकट रहता है, भगवान का स्पर्श करता है, भगवान को संतुष्ट करता है ना, श्रृंगार करता है, सुलाता है, नहलाता है, भोग लगाता है। तो जैसे कोई गुरु महाराज की बहुत निकट की सेवा करता है तो उस व्यक्ति को हम गुरु महाराज को बहुत प्रिय मानते हैं कि उसको अवसर मिला है ना। वैसे जो भगवान की निकट सेवा करता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। सौभाग्य होगा तभी तो वैसा अवसर मिलता है, नहीं तो अवसर नहीं मिल सकता। हाँ, ये बात दूसरी है कि हम उस अवसर का लाभ न उठाएं तो कुछ वो अलग बात है लेकिन वो अवसर मिलना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है ना। इसका मतलब ये है कि भगवान ने उस सेवा के लिए हमको चुना है। कृष्णा है सेलेक्टेड अस, है ना। वो एक अपॉर्चुनिटी हमें दी है। तो अपॉर्चुनिटी प्राप्त होना इसका अर्थ है कि एक बहुत बड़ा सौभाग्य हमें मिला है। तो आप सभी को वो सौभाग्य मिला है। मैं तो प्रत्यक्ष रूप से इतनी मंदिर में विग्रह की सेवा नहीं कर पाता हूँ, तो आप लोग उस प्रकार से देखा जाए तो मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली है ना, क्योंकि आपको सेवा करने का अवसर मिलता है। हम तो दूर से ही दर्शन कर पाते हैं, है ना, लेकिन आप लोग तो पास जाकर सेवा कर पाते हो, चाहे वो कुछ भी सेवा हो डीटीज की। तो इसलिए एक प्रकार से देखा जाए तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम यहाँ आसन पे बैठकर आपको सिखाएं कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप तो कर रहे हैं सेवा, है ना। हम तो सेवा करने ही रहे इस प्रकार से, है कि नहीं। तो आप लोग को ज़्यादा अनुभव है, लेकिन फिर भी हमसे कहा गया है तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि क्या ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। तो ये चर्चा में सबसे पहले हम थोड़ा सा इतिहास को जानते हैं। इतिहास तो ये है कि शास्त्र कहता है कि व्यक्ति ब्राह्मण गुण से और कर्म से होता है। पहले के समय में व्यवस्था ये थी कि किसी का एक पर्टिकुलर परिवार में जन्म हुआ, वो ब्राह्मण कुल है, तो उसको बचपन से उसके माता पिता वैसे संस्कार देंगे, अपने माता पिता को देखेगा, सीखेगा मंत्र उच्चारण, और जो ब्राह्मण के गुण होते हैं, संस्कार ट्रांसफर होते हैं ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संस्कार जाते हैं, तो बचपन से अपने ही माता पिता से प्रशिक्षण प्राप्त करता था और गुरुकुल भी जाता था। तो गुरुकुल में उसको मंत्र का पाठ करना सिखाया जाता था, है ना, वो सब बताया जाता था। कलयुग में वो प्रोसेस नहीं रहा, वो सिस्टम नहीं रहा, तो इसलिए आज के समय में कोई जन्म से ब्राह्मण हो नहीं हो ऐसा आप नहीं पता कर सकते। ऐसा नहीं होता कि जन्म से ब्राह्मण होता ही नहीं है ना, लेकिन चांसेस 50-50 है। इस्कॉन में तो कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि जन्म से तो कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग में जन्म से भी वैसे गुण होते हैं, और वो अगर ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं तो संभावना होती है कि उनमें ब्राह्मण के गुण भी होंगे, है ना। लेकिन वो एक क्राइटेरियन नहीं रहा कलयुग में डिसाइड करने का। तो मेन बात है गुण और कर्म। तो हमारे आचार्य ये जानते हैं कि जब हम वैष्णव मार्ग में आ जाते हैं तो भगवान का नाम लेने से, भक्तों का संग करने से, वैष्णव जीवन शैली जीने से स्वाभाविक रूप से हमें ब्राह्मण के गुण आ जाएंगे, है ना, अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि वैष्णव जो है वो सब करता है जो ब्राह्मण को करना चाहिए। और ब्राह्मण का मेन अर्थ ये है जो ब्राह्मण को जानता है ना, कि परम ईश्वर कौन है, परम सत्य कौन है। तो वैष्णव तो जानता है, एटलीस्ट थियोरिटिकली तो जानता है ना। तो इसलिए उसमें अपने आप ब्राह्मण के गुण आ जाने चाहिए। इसलिए एक वैष्णव को ब्राह्मण से भी ऊपर माना जाता है ना। तो उस आधार पर हमारे आचार्यों ने ये विधान बनाया कि अगर आपका जन्म ब्राह्मण परिवार में न भी हो, आप शूद्र परिवार में है या शूद्र से भी नीचे आपने जन्म लिया है, लेकिन आप वैष्णव संघ में आ गए हैं, आपने वैष्णव मार्ग को स्वीकार कर लिया है, आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो आप में ब्राह्मण के गुण आ गए हैं। और उस आधार पर हमको हमारे गुरुजन आचार्य ये सेवा देते हैं कि आप ठाकुर जी की सेवा कीजिए। ठीक है। तो अब इस्कॉन में ऐसा बहुत बार हुआ है कि प्रभुपाद जी को भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद जी आप जब ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हैं, क्षमः दमः तपः शौचम शांतिर आर्जवम, ऐसे 12 गुण हैं भगवत गीता 18 अध्याय श्लोक संख्या
42 है ना, 12 क्वालिटीज ऑफ अ ब्राह्मणा। तो वो प्रभुपाद जी को बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल से वो बोलते हैं हमें तो ये गुण है नहीं, फिर हम ब्राह्मण कैसे। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं भी जानता हूँ गुण नहीं है आप में, लेकिन हम आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप इन गुणों को विकसित कीजिए। वी आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, हम आपको एक अवसर दे रहे हैं, हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप इन गुणों को अपने में लाइए और आप भगवान की सेवा करते करते असली ब्राह्मण बन जाइए, है ना। तो प्रभुपाद जी का वो भाव था, इसलिए प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं, चाहे वो हमारे गुरु महाराज हो, आपके गुरु महाराज हो, या कोई और गुरु महाराज हो इस्कॉन में, तो वो भी ये नहीं देखते हैं कि हम योग्य हैं नहीं है, वो देखते हैं अच्छा आपकी इच्छा है सेवा करने की, सेवा करने वालों की जरूरत है, आपको कुछ वर्ष हो गए भगवान का नाम लेते हुए, तो आपको ब्राह्मण दीक्षा दे दी जाएगी। ऑफकोर्स कुछ क्राइटेरियन है, जैसे आज के समय में भक्ति शास्त्री करना होगा, है ना, ये सब कुछ कुछ रूल्स हैं, लेकिन वो उससे भी तो उससे साबित नहीं होता ना कि सच में ब्राह्मण के गुण आ गए कि नहीं आए, है ना। तो वही मूड हमारे आज वर्तमान के गुरुजन भी फॉलो करते हैं कि क्वालिफाइड हो नहीं हो, लेकिन अगर अच्छा भक्त है, सिंसियर है, तो उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो अभी ये सेवा मिलने के बाद में हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम उन गुणों को विकसित करें, उन गुणों को अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में लाएं, है ना। वो बहुत जरूरी है। वो जरूरी क्यों है? वो जरूरी इसलिए है कि वो गुण अगर हमें नहीं आएंगे तो हम भगवान की सेवा में बहुत अपराध करेंगे, और फिर वो सेवा ही हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगी, क्योंकि अपराध हो जाएगा। अपराध होगा तो फिर भक्ति में उससे बाधा आएगी, है ना। तो गुणों को विकसित करना फिर एक ऑप्शन नहीं रह जाता है, फिर वो एक जरूरत बन जाती है, वेरी मच इम्पोर्टेंट नेसेसिटी, है कि नहीं। तो इसलिए ये जो श्लोक है, इनके ऊपर एक भक्त को जो जिसकी दूसरी दीक्षा हो गई है, उसको चिंतन करना चाहिए, उसको ध्यान डालना चाहिए कि मैं अपने व्यक्तित्व में इन गुणों को ला पा रहा हूँ या नहीं। ये बहुत जरूरी है। जैसे हम हर दिन मेडिटेट करते हैं, मेरा नाम जब अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ, वैसे ही एक और मेडिटेशन हमारे दिनचर्या में आ जाना चाहिए कि ये जो ब्राह्मण के 12 गुण हैं, क्या मैं अपना जीवन इनके अनुसार जी रहा हूँ या नहीं जी रहा। ये एक चिंतन का विषय होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हम इन गुणों को पढ़ लेंगे और पढ़ने से ये गुण आ जाएंगे, क्योंकि वो हमारे संस्कार में अगर नहीं है तो वो कैसे आएगा, है ना। उसका अभ्यास करना होगा, और अभ्यास तो तभी होगा जब आप उस बात को अपने मन में हमेशा रखेंगे, तभी तो आप उसके बारे में सोचेंगे, है कि नहीं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वालिटी है क्षमा, सेकंड क्वालिटी है दमः, अपने इंद्रियों का और मन का नियंत्रण करना। तो उसके बारे में सोचना होगा कि मैं अपने इंद्रियों का नियंत्रण कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, अपने मन का नियंत्रण कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, है ना। उसमें सब बातें आ जाएंगी, वाणी पे नियंत्रण हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरी इच्छाओं पे नियंत्रण हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं उसमें कंट्रोल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम सफल होंगे हमेशा, हम बहुत बार विफल भी होंगे, वाणी पे कंट्रोल नहीं रहेगा, इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं रहेगा, जब भगवान के सामने जाएंगे उसी समय मन में गलत इच्छाएं आ जाएंगी, है ना। तो लेकिन आपको एटलीस्ट इस बात पे ध्यान देना है कि मैं प्रयास तो करूं कि ये सब चीज मेरे मन में ना आए, है ना, मैं एफर्ट तो डालूं। हाँ, तो वो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसलिए ब्राह्मण की सेवा लेना या दूसरी दीक्षा लेना, वो केवल एक इंस्टीट्यूशनल प्रमोशन नहीं है कि हम इतने साल भक्ति में थे तो हमारी पहली दीक्षा हो गई, अब हम इतने साल हो गए तो हमारी दूसरी दीक्षा हो गई। वो एक जिम्मेदारी है, एक गंभीर जिम्मेदारी है। शास्त्र कहता है 4 वर्ण है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ठीक है। ये चारों का अलग अलग कर्म है। क्यों? थोड़ा इसके बारे में सोचिए आप। शूद्र की चेतना तामसिक होती है, तमस ज्यादा होता है, तो शूद्र को काम कैसे दिए जाते हैं? लोहा पीटो, लकड़ी काटो,
ठीक है, मिट्टी पत्थर से काम करो। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि जड़ है, तो उसको काम किससे करने दिया जा रहा है? जड़ वस्तु से काम करने दिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? उसके बाद में वैश्य है, उसकी चेतना थोड़ी विकसित है, तमस है लेकिन रजस ज्यादा है, तो उसको उससे थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। क्या? आप पशु के साथ काम कीजिए, गाय, बकरी, है ना, ठीक है, आप पशु को डील कीजिए। शूद्र को पशु की सेवा में लगा देंगे तो क्या करेगा? वो पशु की पिटाई करना शुरू कर देगा, है ना, जैसे लोहा पीटता है ना, वैसे पशु की पिटाई करेगा है ना, तो उसको पशु की सेवा नहीं दे सकते हैं। तो वैश्य को पशु की सेवा है। फिर क्षत्रिय है, उसमें और थोड़ा विकास है, उसमें सत्व गुण थोड़ा सा आ गया, तो इसलिए क्षत्रिय क्या करेगा? राजा बनकर नर की सेवा करेगा। मनुष्य मनुष्य पशु से ज्यादा विकसित है, तो अब पशु के साथ में अगर आपको डील करना है तो आप इतने ज्यादा, आपका हृदय में इतने ज्यादा गुण ना हो तो भी आप डील कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ डील करना है तो और ज्यादा आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, है कि नहीं? गाय के प्रति, कुत्ता के प्रति, बिल्ली के प्रति अपराध नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य के प्रति हो सकता है ना। अब ब्राह्मण फिर क्या करेगा? ब्राह्मण देवता से डील करेगा, मनुष्य से भी ऊपर। ब्राह्मण किससे डील करेगा? भगवान से डील करेगा, है ना। मतलब उसके हृदय में इतने अच्छे गुण हैं, उसका चरित्र इतना अच्छा है और उसकी चेतना इतनी विकसित है कि वो भगवान से व्यवहार करने के लिए योग्य है। इसका मतलब क्या है? वैश्य जो है वो पशु के मन को समझता है, क्षत्रिय जो है वो मनुष्य के मन को समझता है, और जो ब्राह्मण है वो भगवान के मन को समझता है। वो ये जानता है कि भगवान क्या चाहते हैं। ये जो विग्रह खड़े हैं वो कोई मूर्ति तो है नहीं, स्टैचू तो है नहीं, साक्षात कृष्ण है। कृष्ण है मतलब उनकी इच्छाएं हैं, है ना। उनको सेवा चाहिए तो किसी प्रकार से चाहिए, उनको श्रृंगार चाहिए तो किसी प्रकार से चाहिए, उनको भोग चाहिए तो किसी प्रकार से चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि वो हम जो भी करेंगे उनको सब चलता है, नहीं, वो एक व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति की भावनाएं जो है वो शूद्र स्वभाव का व्यक्ति, वैश्य स्वभाव का व्यक्ति, क्षत्रिय स्वभाव का व्यक्ति समझ नहीं सकता, लेकिन ब्राह्मण समझ सकता है। अब शूद्र क्या करेगा? जो वो ठाकुर जी की सेवा करेगा वो ध्यान नहीं देगा, वो अपना नाखून भगवान के शरीर पर लगा देगा, है ना, या फिर वो हड़बड़ी में भगवान को ठोकर मार देगा, है ना, या फिर वो सेवा करते करते भगवान की सेवा का वस्तु को नीचे गिरा देगा, क्योंकि उसकी चेतना इतनी विकसित नहीं है। वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं यहाँ पे एक जड़ वस्तु के साथ व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, मैं साक्षात जो ब्रह्मन है, पर ब्रह्मन, उनके साथ व्यवहार कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा सावधान होना है। वो सावधानी जो मानसिक गुण है, सावधान होना क्या है? वो एक मानसिक गुण है, वो एक ब्राह्मण में होता है ना, ठीक है। तो अब जो स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी चाहते हैं वो स्टैंडर्ड पे तो हम नहीं है। वो स्टैंडर्ड क्या है? प्रभुपाद जी भागवत में एक तात्पर्य में लिखते हैं, अगर आप ब्राह्मण हैं और पुजारी हैं तो कुछ ही समय में आपकी ठाकुर जी से बात होना शुरू हो जानी चाहिए। तो इस स्टैंडर्ड पे तो हम नहीं है, करेक्ट। ठाकुर जी से आपकी बात होना शुरू हो जाए, मतलब ठाकुर जी आज बोलेंगे मुझे आज काला नहीं पहनना है, मुझे आज ये पहनना है तो आपको पहना, मुझे आज ये गहना नहीं चाहिए, मुझे ये गहना चाहिए तो आप पहना, है ना। ये वास्तविकता में पुजारी है। उससे पहले जो है वो पुजारी नहीं है, वो परफॉर्मर है परफॉर्मर मतलब परफॉर्म कर रहा है ना। लेकिन वास्तविकता में भाव, भगवान के भाव को नहीं समझता है। ये भी बहुत ऊंचा पद है क्योंकि उसको एटलीस्ट अवसर तो मिल रहा है, लेकिन वास्तविकता में पुजारी कौन है? जो भगवान की बात को, हृदय को समझे। तो ये सबसे ऊंचा क्या बोल दिया, लक्ष्य दे दिया प्रभुपाद जी ने पुजारियों को, कि आपको ठाकुर जी की मन की बात पता चलनी चाहिए। आपको लगता है कि ये गोल पे आप पहुंच गए, थोड़ा हाथ उठा लीजिए, हाँ, कि भगवान का आप व्यक्तिगत
प्रतिदिन कन्वर्सेशन होता है, भगवान अपने मन की बात आपसे शेयर करते हैं, नहीं ना? ना, लेकिन इस स्तर पे आना वही उस सेवा की सार्थकता है, उसका परफेक्शन है। उस सेवा में उस स्तर पर आना, उस सेवा का परफेक्शन है। तो उस परफेक्शन पे हम पहुंचना चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना? या फिर हम हमेशा इसी प्रकार सेवा करना चाहते हैं कि आप हो, मुझे पता है और मुझे बोला गया है, ऐसे घंटी बजाओ, ऐसे दीप दिखाओ, ये 6 टाइम भोग लगाओ, ऐसे श्रृंगार करो, अच्छा दिखना चाहिए, फोटो करो तो सब कुछ अच्छा आना चाहिए, बस। और मेरा अथॉरिटी हमसे खुश है तो आप भी खुशी होंगे, है ना? या तो हम उसी लेवल पर रहना चाहते हैं या फिर हम उसके आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑफ कोर्स उसके आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना? वही तो लक्ष्य है हमारा जीवन का, कि हमारा भगवान के साथ में संबंध बने, तभी तो गुरु प्रसन्न होंगे, है कि नहीं? गुरु ने सेवा क्यों दी? इसलिए थोड़ी दी कि गुरु को इंस्टीट्यूट चलाना है ना? गुरु ने सेवा दी है क्योंकि गुरु चाहते हैं जैसे कि उनका कृष्ण से निजी संबंध बन गया है, वैसा हमारा भी कृष्ण से निजी संबंध बन जाए। वो अपॉर्चुनिटी हमें दे रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं? जो भी हम कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर पर्पस यही है कि जैसे उनका भगवान के साथ में एक संबंध बन चुका है, वैसे हमारा भी संबंध बन जाए, है ना? और वो संबंध बन जाएगा तभी तो हम भगवत धाम जाएंगे ना, नहीं तो कैसे जाएंगे, है कि नहीं? तो पुजारी सेवा इस संबंध को बनाने का बहुत सुंदर अवसर है, बहुत सुंदर अवसर है। क्यों? क्योंकि आपको मौका मिल रहा है, आप भगवान के बहुत निकट हो। तो जब वो अपॉर्चुनिटी का हमें महत्व पता चलेगा तो उस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को तैयार करने में हमें गंभीरता भी बहुत रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको कल कोई बोल दे तुम देश का प्रधानमंत्री बन जाओ, तो आपको पता है इस पोस्ट के साथ में एक भारी जिम्मेदारी आएगी, है ना? और अगर आपको उसके लिए अपने व्यवहार में, अपनी सोच में कुछ बदलना पड़े तो आप बदलेंगे, वो मेहनत आप करेंगे। तो उसी प्रकार से ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, तो प्लीज इसको ऐसा मत लीजिए वो माता जी भी करती है मैं भी कर लेती हूँ, वो प्रभु जी भी कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, है ना? या मेरे पास कोई और सेवा नहीं है तो मैं पुजारी सेवा कर लेता हूँ। उसको आप सामाजिक दृष्टि से मत देखिए, उसको आप संस्थागत दृष्टि से भी मत देखिए, उसको आप एक केवल जिम्मेदारी के रूप में भी मत देखिए। कि जिम्मेदारी के रूप में देखेंगे, आप सभी सेवक हैं तो मतलब आप की दीक्षा हो चुकी है, दूसरी दीक्षा भी हो चुकी है, आपने भक्ति शास्त्री किया है, तो केवल हम विधि के स्तर पर नहीं रह सकते हैं, हमको विधि के स्तर पे से ऊपर भी तो उठना है ना? और विधि के स्तर से ऊपर उठने का अर्थ है कि भगवान के प्रति राग होना चाहिए, है ना? तो वो राग कैसे आएगा? वो राग अपने स्वयं के भाव को बदलने से आएगा। वो अपना भाव जब बदलेगा तो राग आएगा, और वो राग आना चाहिए, तब हमारी सेवा सफल है, फिर भगवान हमारी सेवा से संतुष्ट होंगे, है ना? इसलिए हमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें करनी है लाइफ में, जिससे कि हम ठाकुर जी की सेवा व्यक्तिगत रूप से अच्छे से कर सकें, है ना? प्रैक्टिकल चीज ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पुजारी हैं तो पुजारी का केवल ये कर्तव्य नहीं है कि ठाकुर की सेवा करो, पुजारी का कर्तव्य ये भी है, चूंकि आपका उपनयन संस्कार हो गया है, आपको गायत्री मंत्र मिल चुका है, इसलिए आप शास्त्र का अध्ययन प्रतिदिन करेंगे, आप शास्त्र प्रतिदिन अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण का केवल काम ये नहीं है कि वो आरती करे, ब्राह्मण का काम ये है कि वो शास्त्र अध्ययन भी करे। क्यों? क्योंकि शास्त्र शब्द ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है, वो भी ठाकुर से विभिन्न है, और उसकी सेवा अगर हम करेंगे तो उससे हमारी चेतना और बुद्धि विकसित होगी। इसलिए पुजारी को बहुत ध्यान देना है कि पुजारी केवल आरती करने के लिए नहीं है, पुजारी को शास्त्र पढ़ना है,
ठीक है, ये नहीं कि बस हम आरती करेंगे तो हमारा सेवा हो गया। आपको शास्त्र अध्ययन करना ही होगा। सभी पुजारी को जो डीटीज की सेवा करते हैं शास्त्र पढ़ना चाहिए। क्यों? शास्त्र बार बार रिमाइंड करेगा ब्राह्मण कैसा होता है, नहीं तो हम भूल जाएंगे, है ना। शास्त्र रिमाइंड करेगा और शास्त्र आपको प्रेरणा देगा भगवान के ऊपर चिंतन करने का, ध्यान करने का, भगवान से प्रार्थना करने का। इसलिए ब्राह्मण का ये डेली साधना में होना चाहिए कि वो ग्रंथों का अध्ययन करे। आप करना अच्छा नहीं लगता है तो जबरदस्ती कीजिए। अगर आप बोलेंगे मुझे वो रुचि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको जबरदस्ती कीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कीजिए उसको। वो कंपलसरी है। वो ऐसा नहीं है कि नहीं हम तो पुजारी हैं, हमारी सेवा बस पूजा करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको शास्त्र पढ़ना चाहिए डेली, जो आपको अच्छा लगे। भागवतम अच्छा लगता है भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, जो आपको अच्छा लगे आप उसको हर दिन पढ़िए, है ना। दूसरा चीज पुजारी को एक और जो करना चाहिए वो ये है कि आप सुबह उठते हैं तो भगवान की सेवा शुरू करने से पहले प्लीज हो सके तो 1 या 2 या 3 या 4 माला जप करें। डायरेक्ट ऑल्टर में मत जाइए। क्यों? क्योंकि हम सुबह उठते हैं, हम तो उतने शुद्ध भक्त हैं नहीं कि हम उठते साथ सीधा सत्व गुण में आ जाते हैं। हम तमस से आए हैं, है ना। रात में पता नहीं हमने क्या क्या सपने में देखा है कि नहीं। तो अभी हम सीधा भगवान के मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं। बुद्धि जो है वो अभी तक प्रॉपरली सत्व में स्थित हुई नहीं है, तो संभावना है कि वहां जाकर गलती करेंगे। शरीर से नहीं करेंगे तो मन से करेंगे, है कि नहीं। तो वो बुद्धि ठीक कैसे होगी? भगवान का नाम लेने से, है ना। इसलिए हमारा कलयुग में सेवा का आधार है नाम। अगर हम नाम नहीं लेते तो हम सेवा करने के लायक नहीं है। सिंपल सी बात है। महाप्रभु ने क्या कहा था? 64 राउंड, 1 लाख जो नहीं जपेगा मैं उसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, बोला था महाप्रभु ने। तो उन्होंने सेवा का आधार क्या बना दिया? नाम जप। तो हम सेवा करने जा रहे हैं ना ठाकुर जी की, तो उसका आधार क्या होना चाहिए? नाम। अब आप बहुत जल्दी उठ सकते हो, 2 बजे उठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप बहुत माला कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए हम इतना जल्दी नहीं उठ सकते, तो थोड़ा जल्दी उठकर 1 2 3 4 माला करो, फिर ऑल्टर में जाओ। ऐसे मत जाइए। आप बोले नहीं नहीं प्रभु जी हमने सीखा है, वो हम शुद्धि कर लेते हैं, बूथ शुद्धि कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन वो मैकेनिकल है, वो मैकेनिकल है ना। वो यांत्रिक क्रिया है। उस यांत्रिक क्रिया से मन शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि हमारा मन शुद्ध है नहीं, हम तमस में है। तो हम कितना भी भूत शुद्धि कर ले मन में तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान पूर्वक नाम लेंगे तो उसका चित्त पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। कोई पुजारी ऑल्टर में गया और फिर वो ये सोच रहा है पूजा करते करते आज कौन कौन मुझे आरती करते हुए देख रहा है। मान लीजिए अगर मन में ये विचार आ गया तो आप बताइए सात्विक विचार है क्या? नहीं है, है ना। पूजा करते करते मेरे लिए आज प्रसाद बचेगा कि नहीं बचेगा, करेक्ट। या पूजा करते करते उस व्यक्ति ने क्या गलती की, मन वहां पर जा रहा है। तो ये सब अगर हो रहा है इसका मतलब ये है कि हमारा मन जहां होना चाहिए नहीं हो रहा ना। हम्म? तो भगवान की सेवा में एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण ये है जो मैंने 2 सन्यासी में प्रत्यक्ष रूप से देखा है ना। एक तो अपने दीक्षा गुरु के जीवन में देखा है और एक अपने शिक्षा गुरु के जीवन में देखा है। दोनों को मैंने पूजा करते हुए देखा है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दीक्षा गुरु हैं, तो वो हर दिन सुबह आरती करते थे तो मुझे बुलाते थे कि तुम मेरे लिए पढ़ो। तो मैं उनके लिए भागवतम, गीता, जो भी उनको क्लास देनी होती थी मैं पढ़ता था। तो वो पूजा करते थे और मैं पढ़ता था और मैं उनको देखता था पूजा करते हुए। तो मैंने एक चीज बहुत क्लोजली ये देखा है कि वो अपना ध्यान कहीं और जाने नहीं देते जब पूजा करते हैं, है ना। मतलब ही इज फोकस्ड कि मैं अभी भगवान के साथ डील कर रहा हूं, है ना।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे क्लास में बात कर रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ और लेक्चर देते देते फिर मैं ऐसे ऐसे करके अपना फ़ोन देखने लग जाऊँ और फिर यहाँ पे भी टाइप करने लग जाऊँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आप पे भी ध्यान दे रहा हूँ और फ़ोन पे भी ध्यान दे रहा हूँ, राइट, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं अपने ध्यान को भटका देना। तो मैंने उनके व्यवहार में, साधना में ये देखा है कि जब वो विग्रह की सेवा करते हैं तो अगर उनको कोई बात सुननी है, मान लीजिए मैंने कोई लाइन पढ़ी और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मुझे बोलते हैं मधुसूदन पॉज करो, मैं ये कंप्लीट करूंगा फिर तुम्हारी बात सुनूंगा, है ना, कि अभी मैं, मेरा ध्यान यहाँ पर है, मेरा ध्यान यहाँ पर है, आई एम फोकस्ड हियर, मेरा ध्यान यहाँ पर है। तो ये जो मन की एकाग्रता है ये अभ्यास से आती है, इट कम्स बाय प्रैक्टिस। और भगवान की सेवा में ये मन की एकाग्रता अगर नहीं होगी ना माता जी एंड प्रभु जी, तो भगवान आपके साथ कभी बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप भगवान की इच्छा कभी समझ नहीं पाएंगे, आप उसी समय डिस्क्वालिफाइड हो जाते हो। ही विल नॉट कम्युनिकेट टू यू, है ना, क्यों? बिकॉज ही इज कृष्णा, उनको 100% अटेंशन चाहिए, भगवान है ना। हम ही ऑफेंडेड हो जाते जब कोई हमको ध्यान नहीं देता है है कि नहीं, है ना लो जी, हम ही तुरंत ऑफेंडेड हो जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है आप किसी से बात करो नहीं सुनता है तो आप चुप हो जाते हो, है ना, फिर उसके बाद में वो बोलता है बोलो, अब नहीं बोलना है ना? है कि नहीं, हम ही ऐसे रिएक्ट कर देते हैं, अब नहीं बोलना अभी। तो वैसे भगवान ही सुप्रीम ऑटोक्रेट, तो वो अटेंशन ही उनको चाहिए, एक्सपेक्ट्स दैट, राइट। तो मैंने गुरु महाराज में भी देखा है और फिर परम पूज्य भक्ति तीर्थ दामोदर महाराज, उनकी भी मैंने पर्सनली सेवा की है। तो वो पूजा करते थे, मैं फल कट कर रहा हूँ, भोग तैयार कर रहा हूँ या बर्तन धो रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि जब वो भगवान की आरती कर रहे होते हैं तो उनकी आंखें ऐसी होती कि ये सामने मेरे व्यक्ति जो खड़ा है ये एक व्यक्ति है, आंखें इधर उधर नहीं जाती, है ना। ही इज लुकिंग एट कृष्णा एज ए कृष्णा इज स्टैंडिंग राइट देयर, है ना, उनकी आंखें भी इधर उधर नहीं जाती, है ना, पूरी तरह से फोकस है। ये अभ्यास से होता है। और अभ्यास कैसा होगा? शास्त्र अध्ययन, सेवा से पहले नाम जप, है ना, और सेवा करते समय ये ध्यान रखना कि मैं एक व्यक्ति के पास हूं, मैं एक व्यक्ति के साथ हूं, ही इज अ पर्सन, है ना, इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि ये व्यक्ति है। ये बात को आपको बार बार अपने मन में लाना होगा कि द डेटी इज नॉट अ थिंग, ये वस्तु नहीं है, ये व्यक्ति है। ही इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ही इज अ पर्सन। हम ये बात क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम लोग का बैकग्राउंड जो है वो क्या है, निराकारवादी, निर्विशेषवादी, है ना, निर्विशेष। हम निर्विशेष में पहले रुचि रखते थे, अभी थोड़ा थोड़ा वैष्णव बनने लग गए हैं। हम निर्विशेषवादी हैं, मतलब हमको पर्सन की तरह ट्रीट करना समझ में नहीं आता, राइट। तो इसलिए ये बात को मन में बार बार लाना पड़ेगा और यही तपस्या है। इसलिए ब्राह्मण की सेवा करना आसान नहीं है, उसके लिए मन को कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो तपस्या है। तो फोर्थ प्रैक्टिकल पॉइंट, कभी भी भगवान की सेवा करने आओ तो रजोगुण में मत आओ, अगर रजोगुण में हो तो वापस चले जाओ। हाँ, इसका मतलब क्या है? ये बहुत सिंपल पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, प्लीज इसका ध्यान दीजिए। आपकी सेवा है 2 बजे की, तो डोंट रीच एट 1:55, है ना, भागते भागते मत आइए कि भागते भागते आ रहे मतलब रजोगुण में आ रहे, मन चिंता से भरा पड़ा है, उसी मन से आप अंदर घुसेंगे, है ना।
तो अगर ठाकुर जी की सेवा में आना है, सत्व गुण में आना है, इसका मतलब सेवा 2 बजे की है तो 1:30 बजे तक पहुंच जाओ, 1:40 तक पहुंच जाओ। और पहुंच कर क्या करो, पहले अपने मन को शांत करो कि मैं अभी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल, सो प्रिपेयर योर माइंड फॉर इट, है ना। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं, नर्वस होते हैं, तो हमको क्या बोला जाता है, काम डाउन, है ना, और कुछ मत सोचो, आप एग्जाम पे फोकस करो, बोला जाता है ना, बिकॉज हमको पता है वो एग्जाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने मन को उसमें रखना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी कभी ओवर फैमिलियरिटी के कारण हम लोग क्या होते हैं, छलांग लगा के ऑल्टर के अंदर, फिर छलांग लगा के बाहर, है ना, फिर हमें ऐसा लगता है ये तो मेरे खेलकूद का मैदान है। जब चाहूं चला जाऊं, मैं जब चाहूं बाहर आ जाऊं, है कि नहीं। तो हम भूल जाते हैं कि वो आपका प्लेग्राउंड नहीं है, वो आपका घर नहीं है, वो एक बहुत ही स्पेशल स्थान है जहाँ पे भगवान बैठे, यू नो। तो आपका वो मन वैसा होना चाहिए, आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ लाइक दैट। क्योंकि ये सब चीजें जो छोटी छोटी ना, इसका हम ध्यान देते हैं तो हमसे अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा तो बहुत ही कम समय में जो हम सेवा कर रहे हैं उसका बहुत ही सुंदर लाभ मिल जाएगा। और अपराध होगा तो हम कितनी भी सेवा कर रहे हैं वो एक प्रकार से कैंसल होती जाती है अपराध के कारण, है ना। अपराध होते जाते हैं, सेवा करते जाते हैं, अपराध होते जाता है, तो फिर उससे वो जो संबंध बनना चाहिए नहीं बनता है। अब मान लो आप किसी के साथ में रिलेशनशिप बना रहे हो और डे वन से आपका हर दिन झगड़ा होते ही होता है उस व्यक्ति से, तो वो संबंध में मिठास कैसे आएगी, नहीं आएगी ना। फिर तो कुछ दिन बाद में आप लोग क्या डिसीजन ले लेंगे, दोनों व्यक्ति जिनका बस झगड़ा, अरे इतने साल हो गए बस झगड़ा हो रहा है तो दूर ही रहते हैं, करेक्ट, क्योंकि संबंध आगे बढ़ते हुए दिख नहीं रहा है दोनों को। तो वैसे जब हम बहुत अपराध करते हैं तो फिर भगवान सोचते हैं अभी तुम ब्रेक ले लो, यू टेक अ ब्रेक, यू टेक अ ब्रेक। प्लस देखो, ठाकुर जी से संबंध बनाने वाले बहुत है ना। तो जब भगवान देखेंगे तुमको तो इतना अवसर हमने दिया, 5 साल से तुम लगे पड़े हो और तुम कुछ इसका लाभ नहीं उठा रहे हो, तो तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, मैं किसी और को चांस देना चाहता हूँ, आई गिव चांस टू समवन एल्स, यू नो। अब ये सब भगवान करते हैं, हमको लगता है नहीं करते, लेकिन वो सब वही करते हैं, है ना, है कि नहीं। जो भक्त हैं उनको लग सकता है हम सब कुछ करते हैं, लेकिन करते तो वही है, किसको सेवा में लाना है, किसको सेवा से निकालना है। वो कृष्ण करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम करते हैं, लेकिन वो करते हैं उसको, है ना। वो बहुत साक्षात वहां पर है। तो मैं आपको एक पास टाइम सुनाऊंगा, फिर आई थिंक विल एंड, विल टेक क्वेश्चंस, है ना। तो शिल प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, कृष्ण बलराम मंदिर, प्रभुपाद जी का जो घर है, पीछे हम लोग जाते हैं दर्शन करने, वहां पर वो उनका आसन है जहाँ पे वो बैठते हैं ना, दर्शन देते हैं, आपने देखा होगा, बेड के पीछे एक प्रभुपाद जी का बैठने का आसन है ना, आपने सबने देखा है, राइट। हाँ, वहाँ पे लैंप रखा रहता है उनको पास। तो वहाँ कृष्ण बलराम मंदिर में सुबह 11 बजे एक बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति दर्शन करने के लिए आया और ऑल्टर के सामने खड़ा हो गया, और भक्त लोग हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे जो प्रभुपाद जी का धुन है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये भक्त भी कीर्तन करने लगा, ठीक है, और ये भक्त कुछ नहीं कर रहा है, वहां खड़ा होकर भगवान के सामने बस गा रहा है, ये जो कीर्तन चल रहा है। 1 बजे मंदिर बंद हो गया, तो ये वहां से गया नहीं, सब लोग चले गए, मंदिर बंद हो गया, उधर ही खड़ा रहा और कीर्तन ही करता रहा। 4 बज गए, 4:30 बज गए, मंदिर खुला, वो 11 बजे से वहां खड़ा होकर कीर्तन ही कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे पहले कुछ ही दिन पहले एक घटना हुई थी कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से क्वेश्चन पूछा था कि प्रभुपाद जी, हम कुछ भी कथा पढ़ते हैं ना, उसमें ऐसे ही होता है, 1000 साल पहले ऐसा हुआ, 500 साल पहले ऐसा हुआ, चाहे वो साक्षी गोपाल की कथा है, चाहे वो जगन्नाथ जी की कथा है, कि या मदन मोहन की कथा है, सनातन गोस्वामी के साथ में उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा, ये क्या तुम सूखा सूखा रोटी खिलाते हो, कुछ तो दो, है ना। बोले ये सब पहले क्यों होता था, अभी क्यों नहीं होता।
सब पहले होता था, सब सुनते हैं 1000 साल पहले ऐसा होता था, 2000 साल पहले, 500 साल पहले, अभी क्यों नहीं होता? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी भी होता है, तुम नहीं देख पाते हो, यू कैन नॉट सी, लेकिन अभी भी होता है, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा। तो उस दिन ये वृद्ध व्यक्ति वहां पर कीर्तन कर रहा है, तो जैसे 5 बजे टेम्पल हॉल में बहुत सारे भक्त आए और बोले चलो 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 चलो, प्रभुपाद दर्शन दे रहे हैं, चलो चलो प्रभुपाद दर्शन दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का फिक्स टाइम था कि मंदिर में जो भी लोग आते थे वो पब्लिक दर्शन देते थे, एवरीडे सबसे मिलते थे। तो ये भक्त जो वृद्ध हैं, इन्होंने सुना कि प्रभुपाद जी दर्शन दे रहे, तो ये भी पीछे पीछे चल पड़े। ठीक है, वो रूम ऑलरेडी भर गया था और ये गेट पे आए। तो जैसे इनको प्रभुपाद जी ने देखा ना, प्रभुपाद जी बहुत खुश हो गए और प्रभुपाद जी ने इधर आओ इधर आओ, इधर मेरे पास बैठो, ऐसा प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया। ठीक है, तो वो आकर प्रभुपाद जी के पास बैठे। फिर प्रभुपाद जी ने इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरा गुरु भाई है, गुरु भाई इज माई गॉड ब्रदर, डिसाइपल ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। और ये राजस्थान में मेवाड़ एरिया में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी उनको बहुत अच्छे से पर्सनली जानते थे, तो आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र की तरह बात करने लगे, है ना। तो उसके बाद में उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि स्वामी अभय बाबू, मैं वृंदावन 2 दिन से घूम रहा हूँ और 2 दिन से मैं वृंदावन में कृष्ण बलराम को खोज रहा हूँ। 2 दिन से वृंदावन घूम रहा हूँ और 2 दिन से मैं कृष्ण बलराम को खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे कृष्ण बलराम कहीं नहीं मिले, है ना। लेकिन जब मैं आज आपके इस मंदिर में आया तो मुझे कृष्ण बलराम आपके इस आंगन में खेलते हुए दिखाई दिए। तो फिर वो बोले कि मुझे कृष्ण बलराम पूरे वृंदावन में इसलिए नहीं मिले क्योंकि आपने अपने प्रेम से कृष्ण बलराम को इधर बांध रखा है, इसलिए कृष्ण बलराम। तो बोले इसलिए मैं 11 बजे से 5 बजे तक वही खड़ा था, मैं देख रहा था उनको खेलते हुए। तो प्रभुपाद जी ने अपने उस शिष्य को देखा, वो भी वहीं पे बैठा था। तुम क्या बोल रहे थे? 500 साल पहले होता है, 1000 साल पहले होता है, अभी नहीं होता, अभी भी हो रहा है, लेकिन जो देख पा रहा है उसको दिख रहा है। इसका मतलब वो बिगड़ा व्यक्ति है ना। और हमको उस वो भाव में सेवा में प्रवेश करना है, ये भाव विकसित करना है। इसलिए उसको फॉर्मेलिटी मत मानिए। कभी कभी होता है ये सेवा हम नहीं कर सकते, हमको ये सेवा नहीं करनी है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, वो अपनी सेवा क्यों नहीं कर रहा है, वो सब पे ध्यान देना जरूरी है। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो ये गहरी बात है इसको मन पर रखकर चले। कोई सेवा नहीं कर रहा है तो आप ये मत सोचिए वो नहीं कर रहा है मैं क्यों करूं, आप कृष्ण को अपना मानकर कीजिए, है ना। कृष्ण मेरे हैं, हमारे हैं, तो मैं क्यों ना करूं। तो वो भाव रखेंगे तो फिर कृष्ण भी हमारे प्रति वैसा ही आदान प्रदान करेंगे, है ना। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, क्योंकि हम लोग भगवान के उन्मुख नहीं है ना, हम लोग बहिर्मुख जीव है ना। प्रभुपाद अपनी कृपा से, गुरु महाराज अपनी कृपा से, वैष्णव अपनी कृपा से हमको जबरदस्ती खींच के लाए हैं भगवान की सेवा में। हम लोग तो वैसे तो स्वभाव से बहिर्मुख है ना, करेक्ट। आप में से कौन है जो बचपन से कृष्ण कृष्ण करके जन्म लिया था? कोई नहीं कोई नहीं, है ना। या फिर जन्म लेते साथ परीक्षित महाराज की तरह कहाँ है कृष्ण, कोई नहीं। तो हम सब बहिर्मुख जीव हैं। तो प्रभुपाद जी गुरु वैष्णव जबरदस्ती हमको खींचकर सेवा में लगा रहे हैं। लेकिन ये बात प्लीज ध्यान दीजिए कि कृष्ण और प्रभुपाद जी और गुरु महाराज उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस दिन आप जबरदस्ती नहीं हृदय से सेवा करेंगे, है ना। दे आर वेटिंग फॉर दैट डे। उस दिन की वो प्रतीक्षा कर कि हम किस दिन जबरदस्ती नहीं अपने हृदय से करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि वो बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम समझ गए हैं कि कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं। इसलिए इसलिए नहीं क्योंकि माता जी इंचार्ज है तो वो बोल रही हैं, या मैं नहीं जाऊंगा तो भक्त लोग क्या बोलेंगे। ये सब भय होना अच्छी बात है, लेकिन ये भय मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात ये होनी चाहिए कि
गंधर्वी का गिरधारी इज माइन एंड आई एम गंधर्वी का गिरधारी, मैं उनका हूँ, ये मेरा संबंध है। और मैं सेवा क्यों करना चाहता हूँ? मैं अपनी इच्छा से सेवा करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा प्राण है, और यही मेरा सब कुछ है ना। तो हमारे गुरुजन प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम किस दिन इस चेतना पर आ पाएंगे, और जब हम इस चेतना पे आ जाएंगे हमारा जीवन सफल हो जाएगा, राइट। तो वो अपनापन या ममत्व होना चाहिए, वही बात मेन है, एक पुजारी को ध्यान देना है। ये भाव अगर आएगा तो फिर वो जो गुण है ना, क्षमा, दमः, तपः, शौचम, वो अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि हम अच्छे से सेवा करेंगे तो हम उन गुणों पर भी ध्यान देंगे, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए, तो समय हो गया, 3 बज गए हैं। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं आप कहिए, मैंने कुछ गलत कहा तो वो भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप पूछिए, जैसे आप पूछिए, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि हम क्लास भी सुनते हैं फिर भी मन डाइवर्ट हो जाता है, क्यों ऐसा असर नहीं पड़ता है ना। वो इसलिए क्योंकि हमें जो तमस और रजस का संस्कार है ना हमारे चित्त पर, बहुत गहरा है, वो संस्कार बहुत गहरा है और बहुत पुराना है। तो इसलिए जैसे कि कोई बर्तन में गंदगी बहुत मोटा जम जाए तो आप उसको ऐसे रगड़ेंगे तो नहीं निकलेगा, आप उसको बहुत घिसना पड़ेगा ना, तब वो साफ होगा। तो वैसे हमारे चित्त पर तमस और रजस बहुत लंबे समय से बैठा है और बहुत गहरा बैठा है, तो इसलिए वो हम गलती करते हैं, है ना। तो वो समय लगेगा, हर व्यक्ति को अलग अलग मात्रा में समय लगेगा, इसलिए हमें हमेशा नम्र भाव रखना चाहिए, प्रतिदिन भगवान से क्षमा मांगना चाहिए, और क्षमा हृदय से मांगना चाहिए, इसलिए नहीं कि बोला गया है कि क्षमा मांगो, हृदय से मांगना चाहिए कि प्रभु मैं तो योग्य नहीं हूँ, मुझे जैसे तैसे भगवान आपकी कृपा से, गुरु की कृपा से सेवा मिल गई है, मैं जानता हूँ मैंने बहुत अपराध किए, आप प्लीज मुझे क्षमा करो। तो भक्त के लिए सबसे नुकसानदायक बात यह है कि घमंड नहीं आना चाहिए। वो घमंड आएगा तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु। अपराध तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन घमंड है वो भगवान क्षमा नहीं करते हैं। क्योंकि घमंड तो ये होता है कि एक तो चोरी कर रहे हो फिर सीना भी तान कर चल रहे हो फिर तुम क्षमा मांगे तो भगवान क्षमा क्यों करेंगे, सीना तो चौड़ा है कि नहीं, तो वो कैसे माफ करेंगे। तो अगर गलती हो रही है तो व्यक्ति को नम्र होना चाहिए कि मुझसे तो बहुत गलती होती है कि नहीं। तो वो भाव बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए नम्रता रखना। पुजारी को ये भी ध्यान देना है कि पुजारी जो आहार करता है वो शुद्ध होना चाहिए, है ना, बाहर का नहीं खाना है, गलत सोर्स से नहीं खाना है, मन दूषित होता है बहुत ज्यादा बाहर का भोजन से, लेकिन ना तो शुद्ध आहार, एटलीस्ट पुजारी को तो शुद्ध आहार रखना ही रखना है। आहार से हमारा मन बहुत बदलता है कि नहीं। और दूसरी बात, पुजारी हैं, आपको जो डोनेशन मिलता है, कभी कभी लोग डोनेशन देते हैं ना, लोग आके डोनेशन देते हैं कि प्रभु जी आप ये अपना सेवा में लगा लीजिएगा, और हम कभी कभी वो अपने सेवा के लिए रख लेते हैं, अपना निजी कुछ सामान खरीदना है। तो प्लीज ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति बहुत पाप बैकग्राउंड से पाप कर्म करता है उसका डोनेशन मत लीजिए अपना पर्सनल काम के लिए, क्योंकि कर्म आपके ऊपर ही आएगा वो वो किसी और पे नहीं जाएगा, आपके ऊपर आएगा। इसलिए आपको अपना व्यक्तिगत जरूरत के लिए धन चाहिए तो अच्छे वैष्णव से लीजिए,
कोई भी वैसा व्यक्ति, मैं बहुत धनी हूँ, मैं आपको कुछ लक्ष्मी देना चाहता हूँ, अपना आप इससे अपना कुछ निजी काम में लगा लीजिएगा, तो आपको ये ध्यान देना है कि वो व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि वो डोनेशन आप हुंडी में डालेंगे ना, तो वो पाप कृष्ण के सिर पे जाएगा। कृष्ण के सिर पे कितना भी पाप जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन वो आप जैसे पॉकेट में डाल देंगे ना, तो वो आपके ऊपर आ जाएगा तो इसलिए इसका सावधान ध्यान देना है। भोजन, धन कहाँ से आया, किसने दिया, उसको अपनी सेवा में लगाना, तो कहाँ से वो धन आया, उस चीज का ध्यान देना है ना। और शास्त्र पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र हो सके तो किसी वैष्णव के साथ पढ़ो, ताकि समझ में आएगा। पढ़ेंगे तो अपनी बुद्धि से पढ़ेंगे, कोई पढ़ाएगा तो गहराई से वो समझ पाएंगे। तो इसलिए शास्त्र अध्ययन साथ में पढ़ना चाहिए। फिर ऐसा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो बदलेगा स्वभाव। ठीक है प्रभु जी। ओके, सो प्रभु जी का प्रश्न है कि कोई आता है, सर्टिफिकेट लाता है, कुछ लाता है, बोलता है भगवान को ऑफर कीजिए, है ना, तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? तो आपका भाव देखो, आप बेसिकली आप पुजारी के रूप में क्या है, व्हाट इज योर रोल एज ए पुजारी। जैसे गुरु शिष्य और कृष्ण के बीच में संबंध बनाने वाला सूत्रधार है, वैसे जो दर्शन करने आ रहे हैं और भगवान है, उसके बीच में आप सूत्रधार हो, यू आर द मीडियम। वो सेवा डायरेक्टली भगवान को नहीं दे सकता क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है, तो वो आपके वाया भगवान को सेवा दे रहा है। आप में मीडियम है, समझे ना, मीडियम है, आप उसकी सेवा कृष्ण तक पहुंचा रहे हैं, करेक्ट। सो यू हैव टू रिमेन इन दैट एटीट्यूड ऑफ बीइंग अ मीडियम, कि मैं वो मीडियम हूँ, माध्यम हूँ। अब ये व्यक्ति अज्ञानी है, तो इसको पता नहीं कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। आप ज्ञानी हो तो आपको दो चीज का ध्यान रखना है, आपको उसके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करने हैं, क्योंकि वो तो अज्ञानी है। आप सेंटिमेंट हर्ट करोगे तो नेक्स्ट टाइम आएगा ही नहीं, करेक्ट। और दूसरा, आप भगवान के साथ में कुछ बचपना वाला कार्य भी नहीं कर सकते हो, है ना, है कि नहीं, आपको वो भी ध्यान देना है। तो इसलिए आप उस व्यक्ति को बोलिए कि ठीक है, आप ये लाए हैं, भगवान को ऑफर करेंगे, तो इसका कोई जरूरत नहीं है कि वो वहां जाके ऑल्टर में रखना है ना, या भगवान से उसको टच कराना है। आप दूर से भगवान को उसको ऑफर कीजिए, क्योंकि भगवान का स्पर्श जरूरी नहीं है, भगवान तो दृष्टि से भी देखते हैं ना। सो यू डोंट हैव टू टेक दैट थिंग वेरी क्लोज टू कृष्णा, राइट। कभी कभी लोग बोलेंगे भगवान का स्पर्श करा दीजिए इस चीज को, या भगवान के चरणों पे रख दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं। आप अपना हाथ में लो, अब दूर से भगवान को सर्टिफिकेट दिखा दो, बस हो गया, आपने उसको भी संतुष्ट कर दिया और आपने अननेसेसरी अपराध भी नहीं किया, है ना, समझ रहे हैं ना। तो उसका भाव गलत नहीं है, क्योंकि कृष्ण गीता में बोल रहे यत करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मत अर्पणम। तो वो व्यक्ति तो गलत नहीं है, वो व्यक्ति बोलेगा कृष्ण ये मैं कपड़ा पहनने वाला हूँ, पहले आप ले लो, इज इट रॉन्ग? नो, ये तो प्रभुपाद जी ने भी आप लीलामृत पढ़ेंगे तो शुरू में अपने लोगों को बोला ना, जब उन्होंने जगन्नाथ मंदिर स्थापित किया सैन फ्रांसिस्को में, जगन्नाथ जी की डीटीज आई, तो उन्होंने क्या बोला, क्या बोला, जो लोग मंदिर आते थे, आप लोग हर दिन आओ, हर दिन मंदिर में आओ, आप भगवान के लिए कुछ लाओ, कुछ फूल लाओ, कुछ फल लाओ, है ना, और आप जो भी भगवान को देना चाहते दो। फिर प्रभुपाद जी ने एक्सपेरिमेंट किया, कपड़ा देना चाहते हो, घड़ी देना चाहते हो, कुछ भी देना चाहते हो आप दीजिए, समझ रहे हैं। तो क्योंकि वो एक एक कल्चर है कि आप पहले कुछ भी यूज करने से पहले यू वांट टू ऑफर इट टू कृष्णा, तो ही इज नॉट रॉन्ग। लेकिन हम लोग जानते कि
हर वस्तु तो भगवान के पास नहीं रखी जा सकती, यू नो दैट। सो व्हाट यू डू, यू टेक इट इन योर हैंड, डू आचमन, डू शुद्धि ऑफ दैट थिंग एंड यू शो इट टू कृष्ण एंड देन यू गिव दैट पर्सन, हो गया बस। राइट। अब ये बुद्धि आप में होना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए ब्राह्मण का मतलब क्या है, वो सूक्ष्म बुद्धि होना चाहिए, वहां पे होना है। अब सूक्ष्म बुद्धि नहीं होगा तो कोई बड़ा डोनर आएगा, आज आप भगवान को जीन्स पहना दीजिए, ठीक है हम पहना देंगे। वो उस व्यक्ति को तो संतुष्ट कर दिया, लेकिन भगवान का क्या भाव है वो नहीं समझता है कि नहीं। और कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, निकलो यहां से, क्या भगवान को जीन्स पहनाएंगे, अक्ल है कि नहीं है। तो अब भगवान को संतुष्ट करने के चक्कर में भगवान के सामने क्रोध कर दिया। और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में क्या बोलते हैं कि ठाकुर के सामने चिल्लाओ मत, गुस्सा मत करो, है ना, राइट। बोलते कि नहीं बोलते, जोर से बात मत करो, जोर से हंसो मत, चिल्लाओ मत, गुस्सा मत करो, बोलते हैं ये अपराध है। तो ठीक है, भगवान को संतुष्ट करने के चक्कर में गुस्सा किया, भगवान के प्रति अपराध हो गया, और वो व्यक्ति को ऐसा बोल दिया वो नेक्स्ट टाइम मंदिर आएगा ही नहीं, राइट। So that's why that subtle intelligence how it will come, वो बुद्धि कैसे आएगा, जब आप अच्छे से साधना करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, शुद्ध जीवन रखेंगे, तो बुद्धि आएगा कैसे व्यवहार करना। कि पुजारी तो सबसे बड़ा प्रचारक है एक्चुअली, पुजारी इज द बिगेस्ट प्रीचर, क्योंकि लोग मंदिर में भगवान के लिए आते हैं और किसी के लिए नहीं आते, है ना। भगवान के लिए लोग आते हैं ना मंदिर में, कथा सुनने तो कभी कभी आते हैं, लेकिन हर दिन आते तो किसके लिए आते हैं, कृष्ण के लिए आते हैं। और पुजारी है जो उनके साथ में डील करता है, तो पुजारी तो बहुत बड़ा प्रचारक है एक प्रकार से, क्योंकि वो जैसा व्यवहार करेगा लोगों के साथ, लोग वैसा ही भाव लेकर जाएंगे। सो पुजारी हैज टू बी वेरी नाइस, वैसा पुजारी नहीं बनना है जैसा हम नॉर्थ इंडिया में मंदिर में जाते हैं, निकलो यहाँ से, हटो यहाँ से, ये वो, नहीं, राइट, वैसा नहीं। पुजारी मीन्स आप उस व्यक्ति और भगवान के बीच में कनेक्शन है, आपको ड्यूटी दिया जा रहा है, आपको उसको करना, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ प्रभु जी, माता जी साहब कुछ कहना चाहते हैं। हाँ। तो आपने क्लास में पॉइंट बताया वो कैसे करते हैं, प्रेयर हम लोग सीखना मतलब हम लोग वो प्रेयर करेंगे तो कोई जाते और समझ प्रणाम करके आए कि क्या प्रेयर करते हैं वो आपको या याद आता है, वो हम सही मन से नहीं कर पाते, विकल्प से भी विकल्प कहते बहुत कुछ आते हैं और क्षमा भी हम नहीं मांग सकते, तो हमको कैसे वो करते प्रेयर कैसे मांगना चाहिए, करना चाहिए और क्षमा कैसे मांगना पहले तो जप अच्छे से कीजिए, जप अच्छे से कीजिए, 16 माला ध्यान पूर्वक जप अच्छे से कीजिए। वो हृदय में भाव कैसे आएगा, भाव तो तभी आएगा ना जब भगवान की भक्ति का अंग जो हम कर रहे हैं उसमें भक्ति होगा, तब तो भाव आएगा। तो नाम का संग करेंगे, नाम हृदय में प्रवेश करेगा, तब वो नाम तो हृदय में भाव बनाएगा, नहीं तो भाव कैसे आएगा। भाव आप खरीद नहीं सकते हो, भाव आप कॉपी नहीं कर सकते हो, भाव आप जबरदस्ती हृदय में डाल नहीं सकते हो। वो तो हृदय में तभी बनेगा ना, अपने आप बनेगा जब हृदय वैसा होगा। तो वो कैसे होगा, वो तो आप जब करेंगे, नाम लेंगे और अच्छे से लेंगे, तो वो नाम जब हृदय में प्रवेश करेगा तो उचित भाव भी तो बनाएगा। इसलिए नाम जप अच्छे से करना चाहिए, नाम जप कीजिए, शास्त्र अध्ययन कीजिए, श्रवण कीजिए, तब भाव बनेगा, ये तो नहीं बने। अब और उसके लिए समय लगेगा प्रभु जी, ऐसे तुरंत कैसे होगा। इसलिए आप पुजारी हैं, आपका
एवरीडे रूटीन में जो साधना का समय है उस पर बहुत ध्यान देना है। ऐसे हड़बड़ी में नहीं करना है, अच्छे से करना है उसको। और पुजारी को संतुष्ट होना चाहिए कि मेरे को इतना सेवा मिला है, ये मेरे लिए बहुत है। ऐसा नहीं कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, इधर भी काम उधर भी काम, फिर आप रजस में आ जाएंगे ना। तो पुजारी को तो थोड़ा सत्व गुण में होना पड़ेगा ना। सत्व गुण में नहीं होंगे तो रजस में रहेंगे, रजस में रहेंगे तो सेवा में अपराध होगा। अब प्रभुपाद जी जैसे भक्त लोग का स्तर अलग है, वो तो युद्ध भूमि में जाके युद्ध भी कर सकते हैं, फिर तुरंत आके बैठ के ध्यान में भी बैठ सकते हैं, समाधि में भी जा सकते हैं। उनका इतना चेतना शुद्ध है कि बाहर में वो संसार में बड़ा से बड़ा काम भी करेंगे जो राजसिक दिखता है, और वो तुरंत अगर बैठेंगे तो तुरंत समाधि में घुस जाएंगे, क्योंकि वो इतना शुद्ध है ना। लेकिन हम तो शुद्ध नहीं है ना। तो वैसा वैसे जीवन शैली बनाना, वो नहीं करेंगे तो भाव नहीं आएगा। भाव नहीं आएगा तो प्रार्थना जो होगा वो तो फिर मैकेनिकल होगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, लेकिन वो फीलिंग नहीं होगा। इसलिए जब अच्छे से कीजिए, 16 माला जो करना है ध्यान से कीजिए। और आप अभी कम उम्र के हैं तो कम उम्र में थोड़ा बचपना होता है, खेल कूद मस्ती किया, मजाक किया, उसमें समय चला जाता है। तो वैसा नहीं, थोड़ा सीरियस होना चाहिए, है ना, गंभीरता होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। हम्म? और प्रार्थना नहीं करना आता है तो कोई बात नहीं, हृदय से भगवान को बोलो कि मैं नया हूँ, मुझे सेवा करना नहीं आता है, आप क्षमा करो। हम्म, है कि नहीं? ओके, let's close then, stop last। You touched upon the intellectual being a Pujari. When you compete with Brahmanas, being what? Being compete with Brahmanas, compete with brahmanas to do seva means how? Compete in the sense? every time I would make this or like अच्छा अच्छा, मतलब इन पूजा सेवा। No, that is not good. That competition mentality is not really nice. That is born out of rajas, not of sattva, you know? Okay, ये ISKCON में एक वर्ड यूज होता है, ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन। सो इन द ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन द फर्स्ट वर्ड इज ट्रांसेंडेंटल। Means first you become transcendental, then you compete. So we don't look at the word transcendental, we look at the word competition. But the first word is transcendental, मतलब आप रजस से ऊपर सत्व में आओ, सत्व से ऊपर शुद्ध सत्व में आओ, फिर आप compete करो। So if you are not transcendental and then you compete, then it is not transcendental competition, it is competition. वो बोलने से नहीं होगा कि ये ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन है, राइट? वो फिर ट्रांसेंडेंटल कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ट्रांसेंडेंटल, देन यू कम्पीट। तो इसलिए कंपटीशन मतलब रजगुण, रजगुणा मतलब अहम, आई, मैं आगे होना चाहिए, मैं सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मैं सबसे स्पेशल हूँ, आई एम द बेस्ट, दैट इज रजस, करेक्ट? Transcendental competition means what? Transcendental competition doesn't mean I am the best. Transcendental competition means I am the last. I am the last. And because you are better than me, I have to work harder to please Krishna. That is transcendental. Transcendental competition का भाव ये है कि मैं तो बहुत पीछे हूँ और आप बहुत आगे हो, तो कृष्णा आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन मुझे कृष्णा चाहिए तो मुझे आपसे ज्यादा मेहनत करना होगा।
इसलिए मैं आपसे ज्यादा करने की कोशिश करता हूं। तो दैट इज ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन, है ना। एक भक्ति तीर्थ महाराज हर दिन 40 माला जप करते थे, 40 राउंड्स। तो उन्होंने, भक्तों ने उनसे पूछा, महाराज क्या आप हमको ये दिखाना चाहते हो कि हम छोटे भक्त हैं, आप बड़े भक्त हो, क्योंकि आप 40 करते हो, हम तो बस 16 करते हैं। तो वो बोले नहीं, मैं 40 इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं आपसे ज्यादा महान भक्त हूँ, मैं 40 इसलिए करता हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे भक्त हैं, आप 16 करेंगे तो आप भगवतधाम चले जाएंगे और मुझे 40 करना पड़ेगा। सो दैट 40 राउंड्स वो जो कर रहे हैं वो इस भाव से नहीं कर रहे कि मैं आपसे अच्छा भक्त हूँ, वो इस भाव से कर रहे हैं कि मैं तो बहुत छोटा भक्त हूँ, तो मुझे आपसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग? नाउ व्हेन वी आर कॉम्पिटिंग, आर वी आल्सो कॉम्पिटिंग विद द सेम एटीट्यूड? हम कम्पीट करते तो क्या हमारा ये भाव रहता है? नहीं ना। तो हाउ इज इट ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन? इसलिए कंपटीशन का भाव नहीं, कोऑपरेशन का भाव, राइट, सहयोग, कोऑपरेशन। कंपटीशन मीन्स रजोगुना, डिस्ट्रक्शन मीन्स तमोगुना, कंपटीशन मीन्स, कोऑपरेशन मीन्स सत्वगुना। Okay. Now, if you go beyond sattva guna, then you can say transcendental competition. That. इसलिए दूसरों को भी सेवा दीजिए। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप भगवान का सेवा कर रहे हैं, जब मान लीजिए माता जी भगवान का सेवा कर रही है, ये शंख बजा रही है, चावल डुला रही है, कुछ सेवा कर रही है, यहाँ पे तो लेडीज नॉट अलाउड, वेस्ट में तो लेडीज अलाउड है ना डायरेक्ट सेवा करने के लिए। तो आपको पता है श्रीमद् भागवतम क्या कहता है? अगर आप वो माता जी को चावल डुलाते देखो और आप भगवान, आप ये मन में भाव करो कितना अच्छा सेवा कर रही है, तो श्रीमद् भागवतम बोलता है कि उनको जितना लाभ मिलेगा ना, सेम आपको मिल जाएगा बिना कुछ किए। You get the same benefit without doing anything. So what is better? कि माता जी आप चावल छोड़ो, मैं डुलाऊंगा, या फिर आप चावल डुलाओ, मैं आपको देख कर बस बोलूंगा बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। That is better ना? Right? Correct? Therefore we should cooperate. दूसरे को अवसर देना चाहिए और सिखाना चाहिए। कोई नहीं जानता है तो उसको सिखाओ पहले, फिर उसको सेवा में लगाओ और खुश रहिए कि दूसरा भी सेवा कर रहा है। Yesterday we were discussing in शेषाद्रिपुरम that भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बोलते हैं, किसी का प्रगति को देखकर अगर आप सहन नहीं करते हो, कोई व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है आप सहन नहीं करते हो, तो आपके हृदय में एनवी आएगा, यू विल बिकम एनवियस। और जैसे एनवी आ जाएगा तो 5 चीजें फ्री में आती है, लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, इल्यूशन, काम, लोभ, मोह, मद। That's why we should happy. ठीक है? ओके, स्टॉप। हरे कृष्ण। We do seva for quite long time. हाँ, We get it to know that no, I don't want to do seva. Somebody else. yeah. So, is it? It is good to be attached, but it's not good to fight. It's good to be attached, but it's not good to fight. If somebody wants a seva, we should be able to do that. Yes. क्योंकि आपको ये भी तो देखना है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये खुद से क्वेश्चन पूछना है, एम आई रियली अटैच्ड? एम आई रियली अटैच्ड? अगर आप सच में अटैच्ड है ना, तो सेवा जाने पे पता क्या होगा? आपको नींद नहीं आएगा, आपका खाना छूट जाएगा, आपको लगेगा कि ये संसार शून्य हो गया है। दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। So if that is not there, that means you are not attached. जैसे कि आप किसी से प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति मर जाता है तो कैसा होता है?
फिर आपको भूख नहीं लगता है, आपको नींद नहीं आता है, आप उस व्यक्ति को मिस करते हैं ना. सो व्हेन यू मिस, यू कैंट से आई एम ईटिंग केक एंड आई एम मिसिंग दैट पर्सन. ऐसा नहीं हो सकता. है ना, कि ये मैं खुश, वो एक्चुअली मिस बहुत कर रहा हूँ, लेकिन उसको केक बहुत अच्छा लगता था इसलिए मैं केक खा रहा हूँ. तो अटैचमेंट इज गुड, होना बहुत अच्छा है, लेकिन हमको खुद भी ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं सच में आसक्त हूँ क्या. और अगर आप सच में आसक्त है ना माता जी, तो फिर आप उस इंसिडेंट को भगवान का ही कृपा मानेंगे. बिकॉज इफ यू आर एन एडवांस डिवोटी, अटैचमेंट किसके लिए पॉसिबल है? कौन अटैच हो सकता है? जो एडवांस्ड है, जो भक्ति में उन्नत है, वही तो अटैच होगा ना भगवान से. करेक्ट. तो जो एडवांस्ड है उसका एक सिंपल प्रिंसिपल है लाइफ का. व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, सब कृष्ण का कृपा है. तो इसलिए वो अटैच्ड है, दुख होगा, झगड़ा नहीं करेगा. इट इज कृष्णा's arrangement. You will not fight, right? So that is there. We should, if we are advanced, that principle we should follow. श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, ठीक है, वी ऑल नो, वेरी एडवांस डिवोटी, वेरी वेरी एडवांस डिवोटी, है ना. मतलब ऐसे भक्त इस्कॉन में बहुत कम है ना. वैष्णवा फ्रॉम बर्थ, करेक्ट, डीपली अटैच टू भागवतम. स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल जाते जाते मम्मी को बोलते मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल जाते जाते रास्ते में खेत में बैठ के भागवतम पढ़ते थे, और फिर स्कूल का छुट्टी होता तो घर वापस आ जाते थे, बोलते मैं स्कूल से आ गया. दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट एज अ चाइल्ड. करेक्ट. वेरी एडवांस्ड. रात भर सोते नहीं है, नाम जप करते हैं, रोते रहते हैं. एट प्रेजेंट ऑल्सो इज लाइक दिस ओनली. और विजय राधा गोविंद महाराज, वेरी एडवांस्ड. करेक्ट. वेरी एडवांस्ड पर्सन, वेरी एडवांस्ड. तो उनका सेवा क्या था? भागवत सप्ताह करना, वेरी फेमस. तो इस्कॉन में किसी ने ये कुछ उनके ऊपर आक्षेप लगाया कि नहीं नहीं ये नहीं कर सकते हैं, प्रभुपाद जी को पसंद नहीं था, ऐसा वैसा, गलत. तो महाराज ने क्या किया? एक्सेप्टेड. ठीक, एक्सेप्ट कर लिया. ही डिड नॉट फाइट, एक्सेप्टेड. तो एडवांस डिवोटी मीन्स, हाँ, कृष्ण कृपा. ठीक है. उससे क्या होगा? उससे ये नहीं कि आपका सेवा चला जाएगा, आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो कृष्ण आपको और सेवा करने का अवसर देंगे. वो भी भगवान का परीक्षा है ना. माधुर्य कादम्बिनी में विश्वनाथ चौधरी ठाकुर से attachment to the Lord should be more than attachment to the service. An advanced devotee is more attached to Krishna than to the service he is doing for Krishna. Why? Because he doesn't want to do as per his choice. He wants to do as per Krishna's choice. Right? तो कृष्ण आपको बोल रहे हैं आज ये सेवा करो, कल कृष्ण बोलेंगे ये मत करो, ये करो. तो आप कृष्ण से अटैच्ड है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं मुझे वही करना है. नहीं, फिर आप बोले ठीक है आप ये नहीं चाहते, ये चाहते, नहीं, ये करो. सो दैट इज अटैचमेंट. बट स्टिल अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम अपने मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि प्रभु जी, माता जी, मेरा ये सेवा से बहुत लगाव है, इसी सेवा के कारण मेरा भक्ति होता है या भगवान के साथ में एक संबंध रहता है. अगर ये सेवा चला जाएगा तो मुझे कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा. तो आप पूरा सेवा मत लीजिए, थोड़ा सा तो मुझे सेवा में रखिए. आप ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं. राइट. प्लीज डोंट टेक द सेवा कंप्लीटली. If you want to reduce, you want to give to someone also, no problem. थोड़ा मुझे भी दीजिए. You can make a request like that. But that fighting or revengeful, that feeling should not come. वो नहीं आना चाहिए. क्योंकि अगर वो मैनेजर गलत है मान लीजिए, तो कृष्णा उनको भी नहीं छोड़ेंगे ना फिर. क्योंकि मैनेजर इज नॉट सुप्रीम कंट्रोलर, कृष्णा ही सुप्रीम कंट्रोलर.
करेक्ट है ना। कृष्ण इज सुप्रीम कंट्रोलर। तो अगर कृष्ण को आपका हाथ का संदेश खाना अच्छा लगता है और मैनेजर बोलता है आज से तुम्हारा सेवा बंद, तो उसका पिटाई कृष्ण करेंगे क्योंकि ही सुप्रीम कंट्रोलर। करेक्ट, दैट्स हाउ वी शुड अंडरस्टैंड, है ना। क्योंकि कोई भी है वो फैसिलिटेटर है, वेदर यू आर न्यू, वेदर यू आर ओल्ड, वेदर यू आर इन, आप छोटे पोजीशन में, आप बड़े पोजीशन में, हम सब फैसिलिटेटर हैं। तो जो जहां पे गलती करेगा भगवान उसको सुधारेंगे, वो होगा, दैट विल हैपन। इसलिए पुजारी को ये भाव रखना चाहिए कि हम सब मिलकर ठाकुर की सेवा करेंगे। ही इज द बॉस, राइट, भगवान बॉस है और हम क्या है, दास, वी आर दास, ही इज बॉस। ओके, विल स्टॉप।